दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुशांत सरीन, क्या ये बात अब ईरान को भी साफ समझ में आ गई है कि वो थोड़े से हावी हो रहे हैं इजराइल के ऊपर? इसीलिए जब रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल से पूछा गया कि सीज फायर की बात की जा रही है, अमेरिका एक पीस डील की बात कर रहा है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया देयर विल बी नो सीज फायर। उन्होंने क्या कहा है एक बार जल्दी से दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आऊंगी। तो मोहसिन रजाई कह रहे हैं कि हमने अपनी जो पूरी कैपेसिटी है उसका 30% भी इस्तेमाल नहीं किया है और दुश्मन अभी से ही हमें कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको कैसे आंकेंगे सुशांत सरी? पद्मजा, दो तीन चीजें हैं। एक तो जब आप युद्ध के बीच में हो तो इसी तरीके के बयान दिए जाते हैं। अगर ये बोलते कि भाई हाँ हाँ हम बिल्कुल युद्ध विराम को तैयार हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो शुरू से दिन से चाहते थे, तो फिर इनको कौन संजीदगी से लेगा? नेगोशिएटिंग पोजीशन जो होगी इनकी, जब ये मेज पे जाएंगे तो वो क्या होगी नेगोशिएटिंग पोजीशन? जब अगर आप गुहार लगा रहे हैं युद्ध विराम के लिए तो वो तो फिर आपकी कोई पोजीशन रहेगी नहीं। दूसरी चीज, ये बात ठीक है कि इजराइल के अंदर इससे पहले जो कुछ इजराइल के ऊपर मिसाइल्स वगैरह दागे जा रहे थे, इवन ईरान द्वारा या यमन द्वारा या बाकी जो ये हमास और हुती वाले करते थे, इजराइल की ये क्षमता थी कि उसको प्रोटेक्ट कर लेता था। लेकिन अब कई सारे मिसाइल्स जो हैं, बेशक वो 10% ही हों, लेकिन वो आकर के इजराइल की आबादियों पर हिट कर रहे हैं। तो एक तो जो वॉर है उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो बढ़ते जा रहा है। उसमें ह्यूमन लाइफ बेसिकली, अगर लोग ना भी मर रहे हों, लेकिन अगर जब आपकी प्रॉपर्टीज तबाह होती हैं, और इजराइल बहुत महंगा देश है, वहां पर अगर आपकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आपकी सारे का सारा कारोबार जो है वो एक लिहाज से रुक जाता है, क्योंकि जब सायरन बजते हैं तो सब लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं। जब ये सारा कुछ हो रहा है, अगर आपके ऐसे जगहों पर आपको अटैक किया जाता है जहां पर आपके जो टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं, अगर वहां पर सब जगह आप हिट करते हैं तो ऑब्वियसली एक इंपैक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट पे भी इंपैक्ट होता है। और ये जितने दिन बढ़ती रहेगी, ये 2 हफ्ते का समय मुझे तो नहीं लगता कि है, ये शायद ऐसे ही 2 हफ्ते की बात हो गई है। मुझे नहीं लगता कि 2 हफ्ते का समय है। 2 हफ्ते में तो बहुत कुछ बदल सकता है। और ट्रंप की पुरानी आदत है, कल एक क्लिप भी चल रहा था, शायद आपने भी देखा होगा पद्मजा, कि हर बारी जब कुछ बात होती है तो वो यही कहता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं डिसाइड करूंगा। तो हो सकता है उसकी एक ये टिक होगा उसके अंदर के हर चीज में वो 2 हफ्ते बोल देता है। तो आई डोंट टेक द 2 वीक थिंग सीरियसली। लेकिन शायद अमेरिका द्वारा ये भी है कि भाई ठीक है, अगर इजराइल थोड़ा बहुत और कर ले, और अगर इजराइल भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो फिर अमेरिका के लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है। क्योंकि अदरवाइज यानी कि आप कह रहे हैं कि होगा तो युद्ध विराम ही, दोनों को बातों की टेबल पे आना ही पड़ेगा। भाई देखिए, या तो अगर आप सपोजिंग लेट अस टेक अ सिनेरियो पद्मजा, कि अगर अमेरिका जो है अपने बॉम्बर्स भेजता है और जो इजरायली न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको अटैक कर देता है, उसके बाद भी तो कोई बातचीत होनी होगी ना। अगर आपने वो ध्वस्त भी कर दिए उसके बाद भी तो कोई बातचीत करेंगे, या आप ये करते रहेंगे, हयात करते रहेंगे जब तक समय नहीं खत्म होता? तब नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको कहीं ना कहीं तो बातचीत करनी पड़ेगी। अब या तो ये हो सकता है कि अगले चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर, ईरान ये मान जाए कि भाई ठीक है, हम एक मेज पे आते हैं और हम लोग जो कुछ आप मांग रहे हैं एनरिचमेंट वगैरह को लेकर के, हम उस पर समझौता कर लेंगे। अगर वो नहीं होता तो फिर अमेरिका के पास और क्या विकल्प है? क्या अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास बम आए? और अगर हालात अब यहां पर पहुंच गए हैं कि एक मौका मिल गया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तहस नहस करने का, तो इससे अच्छा मौका तो अमेरिका को बाद में भी नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक युद्ध में अपने आप को झुलस रहे हैं। युद्ध तो ये 2-4 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते का होगा, और बमबारी से होगा, इसमें कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी तो आपको मेज पे आना पड़ेगा। और अगर इजराइल के अंदर इतना तबाही हो गई कि नेतन्याहू की भी पोजीशन वीक हो जाए और इजरायली भी ये बोलेंगे यार ठीक है समझौता कर लो आगे चल के,
और ईरानी भी बोलेंगे यार अच्छा और अब आगे करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग भी समझौता करते हैं, तो फिर ठीक है, फिर वहां पर एक युद्ध विराम भी हो सकता है और समझौता भी हो सकता है। देखिए, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।